अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीखिए ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन। मैं हूँ मोहम्मद अली। पिछली वीडियो में मैंने आपको कोरलड्रा के इंटरफेस के बारे में सिखाया था, तो आज हम कोरलड्रा के वर्कस्पेस के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम कोरलड्रा के वर्कस्पेस को कस्टमाइज़ या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, या किस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से अपना वर्कस्पेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले तो वर्कस्पेस होता क्या है? जिस तरह से आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर घर में काम करने के लिए आपने अपना एक सेटअप डिज़ाइन किया होता है, जिसमें आपके पास एक टेबल होता है। टेबल के ऊपर आपने अपना लैपटॉप या फिर पीसी, एलसीडी, माउस, कीबोर्ड प्लेस किए होते हैं, या जिस तरह से फिर आपने अपने बैठने के लिए एक चेयर अरेंज की होती है, ये सारी चीज़ें आपका वर्कस्पेस कहलाती हैं। बेसिकली जिस जगह पे या फिर जिस एनवायरनमेंट में बैठ के आप काम करते हैं, वो आपका वर्क स्पेस होता है। सिमिलरली कोरलड्रा में अगर आप आकर के देखें, तो ये आपकी काम करने की जगह है, जिसको हम कैनवस कहते हैं। तो हमारे कैनवस के सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी कमांड बार्स हैं या फिर हमारा टूल बार है या फिर हमारा कलर स्वाचिज़ है, ये आपके वर्क स्पेस का हिस्सा है। तो इनको किस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं या फिर किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। कोरोना को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले जब आप अपने पीसी पे या फिर लैपटॉप पे ओपन करेंगे, तो इस तरह का वर्क स्पेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ मिलेगा। जिसमें राइट साइड पे अगर आप आकर के देखें, तो सबसे पहले आपको हिंट्स का एक पैनल मिलता है। मुझे ये अपने वर्क स्पेस पे नहीं चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसको अपने वर्क स्पेस से हटाऊँगा। इसको अपने वर्क स्पेस से हटाने के लिए मैं सिंपली विंडोज़ में जाऊँगा, डॉकर्स में जाऊँगा, और सबसे नीचे अगर आप आकर के देखें, तो हिंट्स की एक ऑप्शन आपको मिलेगी। इस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं, तो ये आपके वर्क स्पेस से हट जाएगा। अब मैं दोबारा इसको वापस ला रहा हूँ, डॉकर्स में जाके हिंट्स वाली ऑप्शन पे क्लिक किया, ये दोबारा फिर मेरे वर्क स्पेस पे आ गया। दूसरा तरीका ये है कि इसके टॉप राइट कॉर्नर में अगर आप जाएँगे, तो छोटा-सा क्लोज़ का बटन आपको मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे, तो ये अपने आपके वर्क स्पेस से हट जाएगा। तो इसके बाद आप अपनी कमांड बार्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या फिर किसी वजह से कोई कमांड बार या टूल बॉक्स आपके वर्क स्पेस से गायब हो जाता है, तो आप उसको वापस अपने वर्क स्पेस पे ला सकते हैं। तो अपनी कमांड बार को कस्टमाइज़ करने के लिए सिंपल आप प्रॉपर्टी बार या फिर डॉक्यूमेंट के बार के सामने खाली जगह पर आकर राइट क्लिक करेंगे, तो कमांड बार का कस्टमाइज़ेशन बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। जिसमें जो इस वक़्त हमारे वर्क स्पेस पे बार शो हो रही है, उनके साथ चेक लगा हुआ है, और जो इस वक़्त हमारे वर्क स्पेस पे मौजूद नहीं है, उनके साथ चेक नहीं लगा होगा। तो सिंपली मैं टूल बॉक्स के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ, तो टूल बॉक्स मेरे वर्क स्पेस से हट जाएगा, और देन मैं अगर इसी जगह पे आके दोबारा से राइट क्लिक करता हूँ, तो टूल बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, तो दोबारा फिर से टूल बॉक्स मेरे वर्क स्पेस पे आ जाएगा। इसी तरह से इस जगह पर अगर आकर मैं राइट क्लिक करूँ, तो टूल बार की कस्टमाइज़ेशन प्रॉपर्टी बॉक्स में सबसे नीचे हमारे पास एक ऑप्शन होती है लॉक टूल बार्स की। तो यहाँ से आप अपनी टूल बार्स को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। इस वक़्त अगर आप देखें, तो लॉक टूल बार के सामने चेक लगा हुआ है, इट मीन कि हमारी टूल बार्स लॉक हैं। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो हमारी टूल बार्स अनलॉक हो जाएँगी, और मैं अपना कर्सर अगर किसी भी टूल बार के स्टार्टिंग पॉइंट पे लेकर जाऊँ, तो ये मुझे इंडिकेट करेगा कि आप इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो मैं अपना कर्सर टूल बॉक्स के स्टार्टिंग पॉइंट में लेकर जाता हूँ, तो इसको यहाँ से पकड़ के बाहर ले आता हूँ। इसी तरह से मैं प्रॉपर्टी बार के स्टार्टिंग पॉइंट में जाकर प्रॉपर्टी बार को भी यहाँ से पकड़ के बाहर ले आता हूँ, और इसी तरह से मैं स्टैंडर्ड बार को भी यहाँ से पकड़ के बाहर ले आता हूँ। अब 3 चीज़ें मैंने अपने वर्कस्पेस से बाहर निकाली हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो स्टैंडर्ड बार है या फिर प्रॉपर्टी बार है, ये लेफ्ट साइड पे प्लेस हो, और इसी तरह से मेरा टूल बॉक्स ऊपर वाली साइड पे प्लेस हो। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड बार को यहाँ से पकड़ूँगा और इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊँगा। जैसे ही मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेकर जाता हूँ, तो मेरी स्क्रीन स्नैप होती है, और जैसे ही स्क्रीन स्नैप होगी, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, तो ये लेफ्ट साइड पे बैठ जाएगी। इसी तरह से मैं प्रॉपर्टी बार को भी इधर से पकड़ता हूँ और लेफ्ट साइड पे लेकर जाता हूँ, तो जैसे ही स्क्रीन स्नैप होती है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये भी लेफ्ट साइड पे बैठ जाएगी। अब मैं टूल बॉक्स को इधर से पकड़ता हूँ और इसको ऊपर वाली साइड पे लेके जाता हूँ, तो जैसे ही ये ऊपर वाली साइड पे स्नैप होगा, मैं इसको छोड़ दूँगा, तो ये भी ऊपर वाली साइड पे बैठ जाएगा।
सो इस तरह से आप अपनी टूल बार्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं इधर आके अगर लॉक कर दूँ तो जिस तरह से हमने चीज़ें ऊपर से निकाल कर साइड पे प्लेस की और साइड से हमने टूल बॉक्स निकाल कर ऊपर प्लेस किया, तो ये सारी चीज़ें इस जगह पे लॉक हो जाएँगी। मैं दोबारा से इसको अनलॉक कर रहा हूँ और दोबारा से तीनों चीज़ों को वापस इनकी जगह पे बिठा रहा हूँ, चूँकि मुझे अपना वर्कस्पेस वैसे ही चाहिए, सो मैं इनको वापस इनकी जगह पे बिठा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने स्टैंडर्ड बार को ऊपर ले जाकर इसकी जगह पे प्लेस करूँगा और उसके बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी बार को वैसे ही पकड़ के ऊपर लेके जाऊँगा और जैसे ही स्क्रीन स्नैप होगी मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा तो ये अपनी असल जगह पे बैठ जाएगी। इसी तरह से मैं अपने टूल बॉक्स को इधर से पकड़ूँगा और लेफ्ट साइड पे लेके जाऊँगा, जैसे ही मेरी लेफ्ट साइड पे ये स्नैप होगा मेरे कोल्ड्रा के वर्कस्पेस की लेफ्ट साइड पे ये स्नैप होगा तो मैं इसको छोड़ दूँगा, तो ये अपनी असल पोज़ीशन पे जाकर बैठ जाएगा। देन मैं दोबारा इधर आके राइट क्लिक करके लॉक टूल बार्स कर दूँगा। इस तरह से आप अपनी टूल बार्स को या फिर टूल बॉक्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हमारी आती है जनरल कस्टमाइज़ेशन। जनरल कस्टमाइज़ेशन के लिए इस जगह पर अगर आप देखें तो छोटा-सा आपको सेटिंग का एक आइकॉन दिया होता है, जिस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होती है, जिसमें सबसे पहले कोरल ड्रा है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको जनरल कस्टमाइज़ेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देगा। या फिर सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे का बटन प्रेस करेंगे तो सेम वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो जिसमें से आप अपनी शार्ट कमांड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं या फिर अपने वर्कस्पेस को अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस जगह पर अगर आप देखें तो गेटिंग स्टार्टेड लिखा हुआ है, उसके नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है ऑन कोरोड्रा स्टार्टअप। तो जब कोरोड्रा को हम ओपन करते हैं तो हमें ये वेलकम स्क्रीन पे लेके जाता है, तो यहाँ से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमें वेलकम स्क्रीन चाहिए या फिर जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे 4-5 ऑप्शन दी हुई हैं, यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं, जैसा कि स्टार्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट या फिर ओपन एन एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। उसके नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन है शो ए न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। इसके साथ अगर देखें तो चेक लगा हुआ है। ये चेक अगर आप इधर से हटा देंगे, जब आप नई फ़ाइल लेते हैं तो ये फिर आपको क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स नहीं देगा बल्कि डायरेक्टली आपको नई फ़ाइल दे देगा। तो मैं इस पे चेक लगा रहने देता हूँ ताकि जब भी मैं फ़ाइल लूँ तो मुझे ये क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट का लाइट डायलॉग बॉक्स दे, जिसमें से मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रॉपर्टीज़ या फिर अपनी सेटिंग्स डिफ़ाइन करके नई फ़ाइल ले सकूँ। उसके नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास अर्न लेवल्स दिए हुए हैं। बेसिकली जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे काम्स में कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, हमें वापस फिर अपनी गलतियों को रिफ़ाइन करने के लिए अर्न करना पड़ता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अर्न लेवल हैं वो 150 हैं, जो कि काफ़ी थोड़े होते हैं। बाज़ दफ़ा आप फ़ाइल पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो आपको ज़्यादा बार अर्न करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं इसको 1000 सेट करके ओके कर देता हूँ। मैं दोबारा अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे का बटन प्रेस करके कस्टमाइज़ेशन ऑप्शन में जा रहा हूँ। तो इस बार अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ तो हमारे पास 6 फ्लाई आउट बटन दिए हुए हैं। जिनमें तीसरे नंबर पर कस्टमाइज़ेशन का बटन है। अगर मैं कस्टमाइज़ेशन को ओपन करता हूँ तो हमारे लेफ्ट साइड पे 4 ऑप्शंस आएँगी, जिसमें सबसे पहले अपीयरेंस, दूसरे नंबर पे कमांड बार्स और तीसरे नंबर पे कमांड्स, चौथे नंबर पे कलर पैलेट्स दिए हुए हैं। सेंटर में इस जगह पर अगर आप आकर के देखें तो साइज़ का एक आपको स्लाइडर दिया हुआ है, ये बेसिकली आपके वर्कस्पेस का ज़ूम साइज़ है। तो इसको अगर मैं राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ तो हमारा ज़ूम इंक्रीज़ होगा और अगर इसको मैं लेफ्ट साइड पे ड्रैग करता हूँ तो हमारा ज़ूम डिक्रीज़ होगा। सो मैं इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ और नीचे अगर आप आकर के देखें तो ये आपके वर्कस्पेस का थीम है, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगी। सबसे पहले लाइट है, उसके बाद मीडियम है, नीचे डार्क है और उसके नीचे ब्लैक है। तो आप अपने वर्कस्पेस को किस थीम में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। कस्टमाइज़ेशन में अपीयरेंस के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन होती है कमांड बार्स की। तो जैसे ही आप कमांड बार्स पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी कस्टमाइज़ेशन प्रॉपर्टीज़ आपको ओपन करके यहाँ पे दे देगा। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लोबल बटन साइज़ आपको दिया हुआ है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका साइज़ आप चेंज करते हैं तो ये आपकी जो बटन साइज़ हैं, उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो मैं वापस इसको स्मॉल पे लेके जा रहा हूँ। नीचे अगर आप देखें तो ये जो पूरा पैनल पड़ा हुआ है,
इससे आप अपनी टूल बार्स को या फिर कमांड बार्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस जगह पर अगर आप आकर देखते हैं तो मेन्यू बार की लेफ्ट साइड पे छोटा-सा एक चेक बॉक्स लगा हुआ है जिसमें कि चेक लगा हुआ है। तो अगर आप ये चेक हटा देते हैं तो मेन्यू बार आपके वर्कस्पेस से गायब हो जाएगा और दोबारा अगर फिर आप ये चेक लगा देते हैं तो मेन्यू बार आपके वर्कस्पेस पे आ जाएगा। इसी तरह से नीचे अगर आप देखें तो 2 बटन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, एक रीसेट का और दूसरा न्यू का। तो रीसेट अगर कोरोड्रा में कोई गड़बड़ आ जाती है या आपकी टूल बार्स कहीं मिसप्लेस हो जाती हैं, तो यहाँ से आप रीसेट करेंगे तो आपकी टूल बार सारी वापस अपनी जगह पे आके सेट हो जाएँगी। तो न्यू के बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये छोटा-सा एक फ्लाई आउट बटन निकाल के आपको दे देगा और साथ में आपको एक नई टूल बार ऐड करके देगा जिस पे आप अपनी मर्ज़ी से आप टूल बार का नाम भी रख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड अप टूल्स और इसका फ्लाई आउट बटन भी मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने स्पीड अप टूल्स के नाम से एक नई टूल बार बनाई, इसके साथ चेक बॉक्स लगा हुआ है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, तो ये फ्लाई आउट बटन भी गायब हो जाएगा। तो दोबारा मैं इसको वापस चेक कर रहा हूँ, तो ये फ्लाई आउट बटन मेरे सामने है, तो अब मैं जा रहा हूँ कमांड्स में। तो जब मैं कमांड्स में जाऊँगा, तो सबसे पहले मेरे पास इस तरह से फाइल शो हो रहा होगा। मेरे पास नीचे जो जितनी भी कमांड्स हैं, वो फाइल से रिलेटेड शो हो रही होंगी। तो मैं फाइल पे क्लिक करूँगा और सबसे पहले मैं ऑल शो पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं ऑल शो पे क्लिक करूँगा तो हमारे कोरोड्रा में जितनी भी कमांड्स यूज़ होती हैं सारी इस एक पैनल में आ जाएँगी। तो इसमें दूसरी जो ऑप्शन होती है वो हमारे पास ये होती है कि आप इसकी शार्ट कीज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो किस तरह से हम अपनी कमांड्स की शार्ट कीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं या फिर किस तरह से हम अपनी कमांड्स को यहाँ से बाहर निकाल के जो हमने नया टूलबार क्रिएट किया था उसमें प्लेस कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे अपने वायरफ्रेम की एक कमांड की शार्ट की भी डिफ़ाइन करनी है और उसको यहाँ से उठा के अपने टूलबार में भी लेके आना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे वायरफ्रेम लिखूँगा। तो जैसे ही वायरफ्रेम मेरे सामने शो होगा तो मैं इसके आइकॉन पे क्लिक करके इसको यहाँ से ड्रैग करके अपनी नई टूलबार में लाकर ड्रॉप कर दूँगा। तो उसके बाद मैं इसकी शार्ट कीज़ में जाऊँगा, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके बाहर भी ले और साथ में मैं इसकी शार्ट की भी डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो नीचे अगर आप देखें तो करंट शॉर्टकट कीज़ में इसकी कोई भी की शो नहीं हो रही और न्यू शॉर्टकट की में हमारे पास एक पैनल दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप आकर क्लिक करें तो अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो सामने असाइन वाला बटन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। सो मैंने अपने कीबोर्ड से डब्ल्यू का बटन प्रेस किया और मैं इसको डब्ल्यू पे साइन कर देता हूँ। तो मेरा वायरफ्रेम है जो उसकी शार्ट की डब्ल्यू बन गई और वायरफ्रेम मेरा मैंने जो नई टूलबार बनाई थी उसके अंदर भी मैंने ड्रॉप कर दिया। इसके बाद मैं इन्हेंस की शार्ट की बनाना चाहता हूँ और इन्हेंस को भी बाहर अपनी टूलबार में लेके आना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे इन्हेंस लिखूँगा। जैसे ही इन्हेंस मेरे पास आएगा मैं इसके आइकॉन से पकड़ूँगा, इसको उठा के बाहर जो मैंने टूलबार बनाई थी उसके अंदर ड्रॉप कर दूँगा और साथ में मैं इसकी शार्ट की भी क्यू असाइन कर रहा हूँ। तो मैं अपने कीबोर्ड से क्यू का बटन प्रेस करूँगा, असाइन कर दूँगा तो मेरे इन्हेंस और वायरफ्रेम की दोनों की शार्ट कीज़ भी बन गई और ये मेरे टूल बार पे भी आ गए। इसके बाद हमारे पास आते हैं कलर पैलेट्स। कलर पैलेट्स में मैं अगर आप लोगों को आकर दिखाऊँ तो सबसे पहले आता है मैक्सिमम ऑटोमेटिकली अपडेट डॉक्यूमेंट पैलेट्स। इस पे चेक लगा हुआ है, ये आप चेक लगा रहने दें। उसके बाद आता है मैक्सिमम पैलेट रॉस व्हेन डॉक्ड। इसमें हमारे पास ये है कि हमें रॉस कितनी चाहिए, तो मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मुझे 3 रॉस चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 कर दूँगा। और उसके बाद हमारे पास आता है कलर स्वैचेस का जो साइज़ है, तो मुझे ये लार्ज साइज़ में चाहिए तो मैं लार्ज साइज़ में जाके इस पे टिक कर दूँगा और देन मैं ओके कर दूँगा, तो ये मेरा वर्क स्पेस मेरी मर्ज़ी से डिज़ाइन हो गया।
वर्कस्पेस मैंने अपना डिज़ाइन कर लिया, शॉर्टकट कीज़ मैंने डिफ़ाइन कर ली। एक छोटी-सी टूल बार हमने बनाई थी, वो इस जगह पर मैंने प्लेस कर दी। तो अब मैंने अपना ये वर्कस्पेस एक्सपोर्ट करना है ताकि मैं दोबारा अगर कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करूँ तो मुझे ये सारी कस्टमाइज़ेशन या फिर मॉडिफ़िकेशन दोबारा ना करनी पड़े। तो मैं सिंपल विंडो में जाऊँगा, वर्कस्पेस पे जाऊँगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझसे पूछेगा कि आप अपने वर्कस्पेस से क्या-क्या कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं ये सारी कीज़ और सारी टूल बार्स एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, सिंपली मैं सभी पे टिक लगी रहने दूँगा और एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझसे ये पूछेगा कि आपने फ़ाइल किस जगह पे सेव करनी है। तो मैं सिंपली फ़ाइल अपनी डेस्कटॉप पे सेव करवा दूँगा, फ़ाइल का नाम मैं रख देता हूँ सीखिए वर्कस्पेस। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो मेरा ये वर्कस्पेस एक्सपोर्ट हो गया। इस फ़ाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सिंपली वहाँ से ये फ़ाइल डाउनलोड करके विंडो में जाएँगे, वर्कस्पेस में जाएँगे, इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये फ़ाइल ओपन कर देंगे। तो जिस तरह से आज की वीडियो में हमने अपना वर्कस्पेस डिज़ाइन किया था एज़ इट इज़ सेम आपके कोरल ड्रॉ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको कुछ भी कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।